नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन परिचय देना चाहते हैं। आपको अज्ञात है कि वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। वे स्वतंत्र भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं तथा इस पद पर असीम होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के बड़ोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से ही जीत हासिल की। इसके पूर्व वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके काम के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। हमें गर्व है, टाइम पत्रिका ने मोदी जी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि है। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान किशोर अवस्था में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवा अवस्था में वहां छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी नव निर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालीन आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। माता पिता के कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र मोदी ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का हाथ बटाया। राजनगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हालांकि एक औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिता में उनकी बेहद रुचि थी। उसके अलावा उनकी रुचि राजनीति विषयों पर नई नई परियोजना प्रारंभ करने की भी थी। नरेंद्र जी जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनके जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रिय दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का जनाधार मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी जी की ही रणनीति थी। अप्रैल 1990 में जब केंद्र में मिलीजुली सरकारों का दौर शुरू हुआ, मोदी जी की मेहनत रंग लाई। जब गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते से 2/3 बहुमत प्राप्त कर सरकार बना ली थी। इस दौरान 2 राष्ट्रीय घटनाएं और इस देश में घटी। पहली घटना थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा, जिसमें आडवाणी के प्रमुख सारथी की भूमिका में नरेंद्र मोदी का ही प्रमुख सहयोग। इसी प्रकार कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित कश्मीर तक की मुरली मनोहर जोशी की दूसरी रथ यात्रा में भी नरेंद्र मोदी जी की ही देखरेख में आयोजित हुई। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री का दायित्व सौंप
दिया गया। 2014 और 2019 के सांसदीय चुनाव में श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों अवसरों पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। आखिरी बार 1984 के चुनावों में किसी राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। सबका साथ सबका विकास के आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर श्री नरेंद्र मोदी ने शासन व्यवस्था में एक ऐसा बदलाव की शुरुआत की और समावेशी, विकास उन्मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नेतृत्व किया। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत का नेतृत्व कर रहा है। 50 करोड़ से भी अधिक भारतीयों को कवर करते हुए आयुष्मान भारत गरीब और नव मध्यम वर्ग को उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर रहा है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य पत्रिका में से एक लॉन्सेट ने आयुष्मान भारत की सहायता करते हुए कहा है कि यह योजना भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े असंतोष को दूर कर रही है। इसके अलावा उनके कार्यकाल में भारत के समृद्धि, इतिहास और सांस्कृतिक पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक श्रद्धांजलि है। इस स्टैचू को एक विशेष जन आंदोलन के माध्यम से बनाया गया था, जिसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के किसानों के औजार और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है।